समण शब्द के साथ में कहीं और कोई लांग लपेट नहीं है, सिर्फ इस बात पे बात हो रही है, आइदर यू आर समण और वमन, या तो आप समण हैं या वमन, आइदर आई एम समण और वमन, या तो मैं समण हूं या वमन। टेल मी हु आर यू, बस ये बताओ कि तुम कौन हो। एंड आस्क मी हु इज मी, तो मैं कौन हूं, हु एम आई, तो ये बताओ कि मैं कौन हूं। ये जो पूछने के लिए, बताने के लिए जो समण का मैटर है, ये मामला खराब करता है। और ये पता है कि ये जो आग है ये बुझने वाली नहीं है, ये बहुत ही से भड़कने वाली और फैलने वाली है। इसका एक जीता जाता उदाहरण ये है, जो बहुत ही मस्त और बहुत ही मजेदार है, कि समन संघ में बहुत लोग आए, बहुत लोग यहाँ से सीखे, और बहुत लोग सीख रहे हैं, और लगातार सीखने का काम चल रहा है। और सीखते 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 कुछ लोगों की बीमारियां निकल आई, राग, द्वेष, अहम, नेतागिरी, पद, पोस्ट। जो हमारे बहुत सारे ज्ञानी और जगे हुए जो लोग हैं, जिनको आप और हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, और आजकल तो मौज मस्ती है, क्योंकि एक नेट रिचार्ज करना है और पूरे दिन स्क्रॉल करते करते हम फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं और जानकारी ले देते रहते हैं। उस जानकारी में लेने में और सोचने समझने में हम, जो वो हमें बताते हैं, जैसा हमें देखते हैं, हम वैसा ही बहुत अच्छे, जितने भी ये ज्ञानी लोग हैं, इनको देख के हमारे लोग बड़े प्रसन्नचित होते हैं, बड़ा मनोभाव अच्छा होता है, हैप्पीनेस फील आती है। देखो कितना मूवमेंट चल रहा है, कितना काम चल रहा है। देखो इसने यहाँ बहुजनों की बात की, साहब काशीराम जी के बहुजनों की बात की, यहाँ बहुजनों की चर्चाएं हो रही हैं। देखो उसने वहाँ दलितों की बात की, देखो वो वहाँ मनुवाद के खिलाफ लिख रहा है, देखो वो वहाँ ब्राह्मणों के विरोध में बात कर रहा है, दुश्मन दुश्मन कर रहा है, देखो वो अंबेडकरवाद की बात कर रहा है, देखो वो वाल्मीकियों का एक संगठन है, कितनी बड़ी तरक्की हो रही है, उधर बिरसा मुंडा के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, उधर जो सतनामी लोग हैं, जो गुरु घासीदास जी के हैं, वो पीले बसंती कपड़े लगा के और कैसे देखो इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे देखो बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर चारों तरफ बुद्ध विहारों में चीवर पहने हुए भिक्खु भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं। उधर देखो बाबा साहब की जयंती पे, उधर देखो जो अपने ज्योतिबा फूले हैं उनकी जयंती पे हो रहा है। मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है कि ये देखो अर्जक समाज वाले अर्जक समाज की बात कर रहे हैं, वो देखो शोषित वाले शोषित की बात कर रहे हैं, वो देखो नीच गंवार ढोल पे बात कर रहे हैं, वो देखो एक उदाहरण पढ़ रहे हैं। लिखते हैं लोग और अपने अपने हिसाब से आर्टिकल डालते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं, पर पढ़ने वाले पढ़ के खुश होते हैं, पर चिंतन विंतन नहीं होता। ये ठीक ऐसे है कि जैसे एक मोतियों की माला बनानी है और सफेद मोतियों की माला बनानी है, और लाल मोती आया उसे भी देख के खुश हो गए, छोटा मोती आया उसे भी देख के खुश हो गए, बिना छेद का मोती आया उसे भी देख के खुश हो गए, टेढ़ा मोती आया उसे भी देख खुश हो गए। है तो मोती, मतलब मोती है, पर माला कैसे बनाओगे? जब उद्देश्य से सफेद माला के एक से मोतियों की बनाने की खूबसूरत माला, मजबूत एकदम, और टेढ़े मेढ़े और छोटे रंग बिरंगे मोती मिल रहे हैं और धागा भी है नहीं, कैसे माला बनाओगे? तो ये जो हमारे विद्वान लोग हैं, ये एक शब्द पे, एक जानकारी पे स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उस जानकारी को प्रचारित करते हैं, जवानी में सीखते हैं और मरते दम तक उसको प्रचारित करते हैं, उस पर चिपके रहते हैं। उसको ना राइट जाएंगे ना लेफ्ट जाएंगे, उसके इतर, उससे अलग, उससे डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंट जानकारी अगर कोई मिलती है तो चिंतन विंतन भी नहीं करते, सोचते वोचते भी नहीं, कहते नहीं, पर कई बार विरोध में आ जाते हैं। कई बार बड़ा विद्वान होता है तो खुल के विरोध नहीं करता है, इंडायरेक्ट करता है, छोटा होता है तो खुल के विरोध कर देता है, और बिल्कुल छोटा हो तो गाली गलौज के साथ भी कर देता है। ये क्या ले आए समन, ये क्या ले आए समन संग, हम तो ये, हम तो वो। बहुजन पे रखो, मूल निवासी पे रहो, दलित पे रहो, शोषित पे रहो, अर्जक पे रहो, SC ST OBC पे रहो, नीच पे रहो, डिप्रेस क्लास पे रहो, अछूत पे रहो, अनटचेबल पे रहो, जात पे रहो, जातियों के पे रहो, ये क्या ले आए समन। ऐसा
करता है, सोचता है। जिस जिस विद्वान को अपना अपना लेवल जितना ऊंचा है, वो उतना ही पोलाइट तरीके से विरोध करता है। वो विरोध करता है क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं करता। और वो अडॉप्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका जो माइंड है, जो जवानी में कुछ थोड़ा बहुत सोचने काम करता था, तो उस समय जो मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट में शामिल हुआ, उससे उसका नाम हो गया। अब उस मूवमेंट की लॉयल्टी उसको, उस मूवमेंट के प्रति जो वफादारी है, वो उसको बदलने नहीं देती। और कई बार वो बदलना भी चाहे तो दिमाग काम नहीं करता। कई बार कहता है कितना सोचें, सोचने का भी मामला खत्म हो चुका है, उम्र ज्यादा हो गई है। कुछ पुराने साथी हैं तो उसी में कहते हैं, अरे ये क्या ले आए समन प्रमण, अपना तो बस वही ठीक है, मूल निवासी वाला, बहुजन वाला, दलित वाला, वो अपना SC ST OBC वाला, अपना अर्जक वाला, अपना नीच वाला, गंवार वाला, अपना शोषित वाला, वो ठीक है, ये क्या ले आए। तो माइंड भी स्टक हो जाता है, बदलना भी नहीं चाहता, समझ भी नहीं आती, और चिपका हुआ भी होता है, और चिंतन करना भी नहीं चाहता है। ये समस्या है बड़ी भारी। हम ऐसे लोगों को, ऐसे विद्वानों को बड़े प्यार से, बड़े नम्र तरीके से काउंटर करते हैं, बल्कि हम के एनकाउंटर करते हैं, और तर्क से करते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी एनकाउंटर हमने किए हैं, तर्कों से किए हैं। तो कोई कहता है जी कि मैं तो अब दलित शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, दलित संगठन, दलित ये, दलित वो, दलित वो। तो हम उससे पूछते हैं, भाई दलित कहाँ से ले आए हो? बाबा साहब ने तो दलित विद बताया नहीं, ना बुद्ध ने बताया, ना ज्योतिबा फुले ने बताया, कहाँ से ले आए हो? और कहाँ से ये इजाद कर लिया तुमने? कौन दे गया दलित को? तो बता नहीं पाते दलित के लिए कब पहली बार यूज हुआ, कब कैसे हुआ। ज्यादा लंबा नहीं है, अभी का इतिहास है। जो साहब काशीराम जी के साथ काम करने वाले लोग हैं, वो तो खूंटे से गड़े हुए हैं। उनको अगर कहो कि जी ये समण संघ का, एक संघ की बात करनी, हम समण हैं, तो वो बहुजन शब्द पे खींच लाते, कहते नहीं आप भी ठीक हो, पर हम बहुजन हैं। देखो SC ST सारे बहुजन हैं, और साहब काशीराम जी ने कहा बहुजन है, पार्टी भी है बहुजन है, तो बहुजन शब्द ठीक है, परफेक्ट है, बहुजन बढ़िया है। वो खींच के उधर लेके आते हैं। तो उनसे कहते हैं, भाई तुम साहब काशीराम जी की बात मानते हो, अच्छी बात है, पर क्या डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानते? क्या साहब काशीराम जी ने डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं मानी? ये क्यों नहीं मानी? खैर क्या बात कर रहे हो, वो तो डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लेके घुमा करते थे और सबको बताया करते थे। ऐसा कैसे कह दोगे आप इतने बड़े महापुरुष के बारे में? तो हम कहते भैया डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बहुजन शब्द इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो SC ST OBC बाद में दिया, बाकी वो डिप्रेस क्लास बोला करते थे, और अनटचेबल बोला करते, एस्पर्स बोला करते थे। तो उसमें तो एक बार भी बहुजन शब्द यूज नहीं किया। अब डॉक्टर अंबेडकर की बात अगर कर रहे हो, और साहब काशीराम जी कर रहे हैं, और बाकी लोग भी कर रहे हैं, और फोटो भी लगा रहे हो, और माला भी चढ़ा रहे हो, तो बहुजन शब्द क्यों अडॉप्ट कर रहे हो, क्यों लेके आए? और आपने एक बार भी साहब काशीराम जी से ये क्यों नहीं पूछा कि आप डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए शब्दों को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, और क्यों आप बहुजन को बढ़ा रहे हो? आपने कैसे स्वीकार कर लिया डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए शब्दों के अगेंस्ट में कोई नया शब्द? हालांकि उन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोक अनुकंपाय से लिया है, और वो बुद्ध की चारिका, भिक्षुओं की चारिका से है। बहुजन मतलब बहुत जन, बहुत सारे लोग, वहां से लिया हुआ। पर सवाल ये नहीं, हमारा सवाल ये है कि आपने चेंज किया है, आपने एडॉप्टेशन बदली है, आपने एक नई चीज स्वीकार की है। आप इसको हाँ या ना करो कि आपने नई चीज, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं बताई हुई एक नई चीज अडॉप्ट की या नहीं की। हम शब्द पे बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो संख्यावाचक शब्द है। बहु माने ज्यादा, अल्प माने कम, सब माने सारे। मतलब सारे या तो, या अधिकतर, और या फिर कम, और अति अल्प मतलब बहुत कम। तो सवाल यह है कि आपने, जो हमारे मसीहा हैं, जो पूरे भारत में जितने भी समण लोग हैं, उनकी आधुनिक मसीहा हैं डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी बात गिरा दिया आपने, और एक नया शब्द बना दिया। क्या कहें इसको हम? तो वो तर्क देते हैं, अरे नहीं नहीं देखो, नई चीज चाहिए। बहुजन में सब लोग आते हैं, SC ST OBC आते हैं, तो SC ST OBC कह सकते थे, रिजर्व क्लास बोल सकते थे, रिजर्व कैटेगरी बोल सकते थे, या जो उन्होंने शब्द दिया उस समय के दो तरह के लोग रहते हैं, शर्मण और वर्मण, तो शर्मण कह सकते थे। पर आपने एडॉप्ट किया बहुजन शब्द। हमारा विरोध इसमें नहीं है कि आपने बहुजन शब्द एडॉप्ट किया, हमारा समर्थन है, नई चीज आनी चाहिए, नई चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। नई चीज नहीं आएगी तो हम आगे कैसे डेवलप करेंगे, बढ़ेंगे कैसे, कैसे सबको समेटेंगे? कुछ ना कुछ तो चाहिए। हमारा सिर्फ ये है कि आप इस बात को स्वीकार करो, या इस बात को आप
विरोध करो, नकारो इसको कि आपने नया शब्द यूज इस्तेमाल नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया, और आप उस पर स्टक भी हो, चिपके हुए भी, और आज भी साहब, जबकि साहब काशीराम नहीं है, बहुजन मूवमेंट को सब लेके घूम रहे हैं, हर आदमी ये कहता घूम रहा है कि मेरा बहुजन फ्रंट है, मेरा बहुजन समिति है, मेरा बहुजन परिषद है, मेरा बहुजन ये है, मेरा बहुजन ये है। और साहब काशीराम जी चूंकि एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब फ्रीडम है कि कोई भी उनके नाम का फोटो का यूज कर सकता है, वो काउंटर करने के लिए, विरोध करने के लिए है नहीं। और ऐसे ही कोई संस्था भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है जो साहब काशीराम जी के या डॉक्टर अंबेडकर के या अपने महापुरुषों के फोटो या उनकी विचारधारा को विरोधी लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे लोग इस्तेमाल करें जो उसका नुकसान करते हैं, उनको रोका जा सके। ऐसा सिस्टम भी नहीं है हमारे पास में, हमने बनाया नहीं और उन्होंने भी नहीं बनाया। तो करो कोई भी इस्तेमाल, फिर तो विरोधी भी करो, समर्थन वाले भी करो, बेवकूफ भी करो, अकलमंद भी करो, काम वाले भी करो, बेकार भी करो, करो सारे, कर सब करते हैं। तो वो तर्क मैं ये नहीं कह पाता कि जी हमने बहुजन शब्द एडॉप्ट किया और नया शब्द था, तो उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ जी हमने किया, हमने बाबा साहब के शब्दों को छोड़ा और हमने ये अडॉप्ट किया। तो हमारी बात होगी कि भाई आपने नई चीज अडॉप्ट की, ये बात होगी। अब फिर हम जाते हैं कि भैया मूल निवासी वालों के पास। भाई भाई, मूल निवासी वालों, तुमको बहुजन से क्या दिक्कत आई, तुमको क्या समस्या आई बहुजन से कि तुमने जब टुकड़े करके अलग हुए, तो तुमने बहुजन शब्द जो लोगों में जा चुका था, जो लोगों को पता था, और जिसके नाम से पार्टी भी थी और जिसके नाम से सामाजिक संगठन भी थे, और जो एस्टेब्लिश करने में मेहनत लगी, पैसा लगा, टाइम लगा, लोगों को मेमोराइज कराने में टाइम लगा, याद कराने में टाइम लगा, समझाने में टाइम लगा, तुमने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? तुमने एक बार भी नहीं कहा कि ये खराब है, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि ये अच्छा है। अच्छा कहते तो हम पकड़ लेते कि भाई छोड़ा क्यों, और खराब तुम्हारी कहने की हिम्मत नहीं, खराब कहोगे तो हम तुमसे पूछ लेंगे कि खराब कैसे है, खराब है तो बताओ, तुम अब तक बोले क्यों नहीं, अब तक क्यों बहुजन शब्द को लेके घूमते रहे? पर उन्होंने मूल निवासी शब्द पकड़ा किसी भी कारण से, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए शब्दों को भी नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर से इतना प्यार था, इतना उनका वॉल्यूम गाते हैं, उनका वॉल्यूम गुनगुनाते हैं, तो वहां से डिप्रेस क्लास ले लेते, वहां से SC ST ले लेते, या वहां से जो वो अनटचेबल बोलते हैं वो ले लेते, वो भी नहीं लिए उन्होंने। तो नया शब्द निकाला मूल निवासी, और कुछ लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, हम उनसे पूछते हैं, अरे भैया, ये बहुजन में कुछ खराबी थी या नहीं थी, चलो तुम नहीं बता पाओगे, पर इस बात को तो मानते हो कि तुमने बहुजन शब्द से अलग एक शब्द अडॉप्ट किया, और वो शब्द अडॉप्ट किया जो स्थानवाचक है, जो आपके प्लेस को बताता है, जो आपके बर्थ के प्लेस को बताता है। ये स्थानवाचक शब्द जो आपने लिया है संख्यावाचक शब्द के अलग से, इतर से, तो इसको मानते हो ना कि आपने एडॉप्टेशन दी है, आपने बदला, एक नई चीज लेके आए हो। कैसे मने करेगा, कैसे बोलेगा कि नहीं? और उसी में से टूटे हुए कुछ लोगों ने कहा कि हम नया शब्द निकालेंगे, हम मूल निवासी, क्योंकि मूल निवासी टूटे, उनके टुकड़े हुए, तो उन्होंने वहां शासक शब्द इस्तेमाल किया। वो शासक लिखते हैं, शासक, अब वो एम्परर हो गए हैं, शासक हो गए हैं, वो रूल करेंगे, रूलर हो गए। तो हम उनसे पूछते हैं, भाई आपने नया शब्द अडॉप्ट किया, आपने बहुजन भी छोड़ दिया, मूल निवासी छोड़ दिया, नया शब्द लिया। कुछ लोगों ने अलग से बनाया, उन्होंने ना बहुजन अडॉप्ट किया, ना उन्होंने अनटचेबल किया, ना उन्होंने डिप्रेस क्लास किया, ना उन्होंने शोषित किया, उन्होंने अर्जक बना लिया। और कुछ लोगों ने शोषित बना लिया। कुछ लोगों ने कास्ट के बेस्ड बना लिए, SC ST OBC अपने आप को बोलते हैं। ये सब चीजें वहां बनी, मतलब हमारा जो तर्क करने का है ये है कि भाई आप नई नई चीजें अडॉप्ट करते जा रहे हो, इस बात को मानते हो, और आप सारे ही अपने आप को ये कहते हो कि ज्ञानी और बुद्धिजीवी, तभी तो नई नई चीज लाके अडॉप्ट कर रहे हो। या तो ये मानो कि भाई ज्ञानी और बुद्धिजीवी नहीं हो, तो फिर तुम्हारा तर्कहीन है सारा मामला, तो लोग क्यों अडॉप्ट करें, पर तुम अडॉप्ट करा रहे हो, इसको चल रहे हो, तो इसका मतलब ज्ञानी भी मानते हो, जागरूक भी मानते हो। तो ज्ञानी हो और जागरूक हो, तो उस पुराने शब्द को अडॉप्ट करने में कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी परेशानी आ रही है, जिसको सारे महापुरुषों ने अडॉप्ट किया और बताया, जिसको सारे महापुरुषों ने ग्रहण किया और बताया, जिसको सारे महापुरुषों ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमारी जो सभ्यता है उसका नाम शिरमण है, संस्कृत भाषा में बाद में बदला हुआ, और शिरमण को बताया कि समण है, तो समण सभ्यता के समण लोग हैं हम। इसकी एडॉप्टेशन में, इसके प्रचार में, इसके प्रसार में, इसको बोलने में, इसको लिखने में कौन सी मौत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? जब शुरू से लेकर आखिर तक नई नई चीजें अडॉप्ट करते आ रहे हो, तो ये जो सबसे पुरानी चीज है और सबसे मजबूत है और जो सबसे लास्ट है और जो सबसे पहली है, उसको ग्रहण करने में समस्या क्या है, क्या कारण है? तो समस्या नंबर एक, श्रवण के बारे में ज्ञान नहीं है, श्रवण सबसे डर लगता है।
समण के आगे पीछे के अलावा कुछ नहीं पता। या तो समण ग्रंथों में लिखा हुआ है या वीडियोज में है, या खोदो, सभ्यता को खोदो। क्योंकि अभी तक तो दिमाग में जो आया था वो मनुवाद सब था, ब्राह्मणवाद सब था, और फिर ये कुछ शब्द पैदा किए जो थे। अब खोदो कि समण सभ्यता श्रमण सभ्यता जो बताई है वो क्या है, कहाँ है, कैसे कैसे बनी, कैसे कैसे नहीं। तो उसको खोदने में मेहनत और दिमाग बहुत लगेगा, और वो जो लोग इसको खोद रहे जान रहे हैं उनसे टकराव होगा, लेबल नीचे हो जाएगा कि यार तुम हमसे ज्यादा जानते हो, इतना तो हमें भी नहीं पता। और जो समर संगी ज्यादा जान गए वो कहेंगे हाँ जी हमें तो ज्यादा पता है। तो कौन डाउन होना चाहेगा? मनुष्य है जो जीवन के अंतिम पायदान पे किसी किसी संगठन से स्टक रहा, वहां पदाधिकारी रहा, वहां अध्यक्ष रहा, वहां पे जनरल सेक्रेटरी रहा, वहां कैशियर रहा, कई बार मंत्री रहा, संतरी रहा, चुनाव लड़ा, और ऐसे करके चलता है और टोपी ऐसे ऊपर करके पहनता है और आदमी को आदमी समझता है, वो कैसे डाउन होगा? तो कहता है स्वीकार ही मत करो, जिक्र ही मत करो, या चुप ही पड़े रहो, नहीं तो किरकिरी हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि अगर समझ में भी आता है, सारी बात आती है, अरे तो भैया जैसे ही हम ये कहेंगे समझ में आता है तो लोग हमसे कहेंगे अरे तुमको तो अब समझ में आया यार, तुम्हारा बुद्धि का तो जो ट्यूबलाइट है बड़ा धीमा जलता है, तुम्हें बात पता नहीं चली, तुम तो दुनिया भर का भाषण देते थे। कह रहे यार कौन अपनी बुद्धि को कमजोर करेगा, इसलिए चुप पड़े रहो, इसको कौन सी समझ में यार, ठीक है अपोज करो मत, हाँ ठीक है, पर प्रचार करो मत, ना ही इसकी बात करो। कुछ लोग एक कारण ही समझ में आया, कुछ लोग इसलिए नहीं करते कि अरे भाई समन संग बढ़ जाएगा, ये जो यहाँ पर हेमराज सिमर है ये बढ़ जाएंगे, ये जो नीता जोनवाल है ये बढ़ जाएंगे, ये जो अवधेश कुमार है ये बढ़ जाएंगे, ये जो अनूप कुमार है ये बढ़ जाएंगे, ये जो केसी परमार है ये बढ़ जाएंगे, ये जो सरोज कोटा वाली बहन जी है ये बढ़ जाएंगी, ये जो यहाँ बलराम आर्य सर है ये बढ़ जाएंगे, ये जो लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, ये जो समर सन को पहले से जान गए हैं, ये आगे बढ़ जाएंगे। लोग कहेंगे अरे ये आगे बढ़ के पीछे रह गए, तो कौन अपने से आगे किसी को देखना चाहता है? तो कह रहे चुप पड़े रहो, जिक्र ही मत करो। ये समस्याएं हैं। ये समस्याएं इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि समण शब्द के साथ में कहीं और कोई लांग लपेट नहीं है, सिर्फ इस बात पे बात हो रही है, आइदर यू आर समण और वमन, या तो आप समण हैं या वमन हैं। आइदर आई एम समण और वमन, या तो मैं समण हूं या वमन हूं। टेल मी हु आर यू, बस ये बताओ कि तुम कौन हो। एंड आस्क मी हु इज मी, तो मैं कौन हूं, हु एम आई, तो ये बताओ कि मैं कौन हूं। ये जो पूछने के लिए और बताने के लिए जो समण का मैटर है, ये मामला खराब करता है। और ये पता है कि ये जो आग है ये बुझने वाली नहीं है, ये बहुत तेजी से भड़कने वाली है और फैलने वाली है। इसका एक जीता जाता उदाहरण ये है, जो बहुत ही मस्त और बड़े बहुत ही मजेदार है, कि समन संघ में बहुत लोग आए, बहुत लोग यहां से सीखे, और बहुत लोग सीख रहे हैं, और लगातार सीखने का काम चल रहा है। और सीखते 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 कुछ लोगों की बीमारियां निकल आई, राग द्वेष अहम, नेतागिरी, पद पोस्ट मंचमाला निकल आती हैं। देखो जब होम्योपैथी के अंदर जो दवाइयां होती हैं उसका एक काम करने का तरीका है, उसका काम करने का तरीका यह है कि होम्योपैथी की दवाई कई बार बीमारी बढ़ा भी देती है, अगर उसकी डोज अनबैलेंस्ड हो जाए या उसके साथ प्रोपोर्शंस ना लिए जाए। और वो कई बार पहले सिम्टम्स बढ़ाती है फिर डाउन करती है, खत्म करती है जड़ से, ये ऐसा होता है। तो यहाँ भी जैसे जैसे इलाज करते गए वैसे वैसे कुछ लोगों की सिम्टम्स बढ़ते गए, और वो कई बार इतने बढ़ गए कि अनकंट्रोल हो गए। जिन चीजों से छुटकारा पाने के लिए 10 गोल्डन नियमों की बात होती है, जिन नियमों को सब अडॉप्ट करते हैं और जिनके लिए हम ये कहते हैं कि हाँ ये हमारे गोल्डन नियम है, उनकी बीमारी धीरे धीरे कुछ लोगों की बढ़ गई। कोई बात नहीं, नेचुरल है, चलता है। और वो बीमारी इस कदर बढ़ी कि उनके अंदर मैं मेरा और अहम जरा जरा सी बात हो गई, मेरे यहाँ आए नहीं, मेरी सगाई में नहीं आए, मेरे क्या बोलते हैं खाने पे नहीं आए, मेरी क्या बोलते हैं बोलने को नहीं दिया, मेरे को सुना नहीं, या मेरा तो एक नियम बनाने का था वो हाउस ने पास नहीं किया, या मैं कहाँ बुढ़ापे में मेरा तो कुछ वजूद रहेगा नहीं, मुझे कोई चुनाव वुनाव लड़ेगा नहीं, छोटी छोटी बातों पे ये सब बातें चलती रहती हैं। ये तो अहम बहम चलते रहते हैं। वो जो लोग जिनको लगा कि यहाँ हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकल जो उनकी अचीवमेंट है, या कोई धार्मिक अचीवमेंट है, या कोई उनकी संगठनात्मक अचीवमेंट है, वो नहीं अचीव कर पाएंगे, तो उन्होंने एक अलग से सिस्टम बनाया। कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, चलता रहता है, क्योंकि सारे लोग नहीं समझ पाते और कुछ लोग चेंज होते रहते हैं, चलता रहता है, रूल है लाइफ का। पर मजेदार हिस्सा इस बात का है कि यहां से जाने के बाद भी क्या कह रहे हैं, मैं समन हूं, आप समन हैं, दिस इज समन सन, ये समन सन है। ये सिखाते हैं हम, ये बताते हैं हम कि कहीं भी जाइएगा, कुछ भी करिएगा, अगर एक बार ये अडॉप्टेशन हो गई, अगर एक बार आपने ये समझ लिया कि आप समण हैं,
तो फिर आप निगेटिव काम भी करेंगे पर कहेंगे यही कि मैं समण हूं। और यही जीत है समन संघ की, कि लड़ाई अब जो होगी वो समणों में समणों की होगी। और अगर समणों में समणों की लड़ाई होती है तो बढ़ेगा समण संगी, बढ़ेगा समण ही। क्योंकि आप अपने समण के घर में अंडा फेंकोगे और वो आपके घर में टमाटर फेंकेगा, तो टमाटर और अंडा एक्सचेंज तो होंगे, पर जाएंगे दोनों के घरों में ही। एक अंडा की जगह टमाटर खा लेगा, एक टमाटर की जगह अंडा खा लेगा, पर संख्या कहीं नहीं जाएगी, संख्या वहीं रहेगी। जब झंडा बुलंद होगा जोर से कि मैं समण हूं, तो सारे मनमुटाव भूल के एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, समण वाले के नीचे। ये समन संघ है। इसीलिए समन संघ बहुत तेजी से फैलता है। विरोध भी होगा तो समन संघ के अंदर, लड़ाई भी होगी तो समन संघ के अंदर, खुशी भी मनेगी तो समन संघ के अंदर, जो भी कुछ होगा समनों के अंदर होगा। और एक ही नारा रहेगा, मैं समन हूं, हम समन हैं। ये समन संघ की ताकत है और ये समन संघ की जीत है। इसलिए हम घबराते नहीं, इसलिए हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हम राजनीतिक लोगों की तरह हाय हमारी तो संख्या कम हो गई, हाय हमारी तो संख्या बढ़ गई, हाय अभी तो 10 लोग कम आए, हाय अभी तो। ये काम संघों का नहीं है, ये काम राजनीतिक लोगों का, संगठनों का है कि 20 बुलाए 10 आए तो मर गए। संघ का काम है कि क्या हम समन संघ को अच्छी तरह समझा पा रहे हैं या नहीं, क्या हम सामने वाले को समन संघ की सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं, क्या सामने वाले ने ये स्वीकार किया या नहीं कि वो समण है। अगर वो स्वीकार कर लेता है कि वो समण है, तो फिर हमारा काम पूरा हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। और यही सारा काम सारे समन संघों को करना है। बाकी चीजें चलती रहेंगी, राग द्वेष लोभ लालच, अहम वहम, ये सब चीजें झगड़े वगड़े चलते रहेंगे, पर मैं समण हूं, हम समण हैं, आप समण हैं, हमारे सब लोग समण हैं, ये सिखाते हुए चलना है। जोत से जोत जलाते हुए चलना है और समण की गंगा बहाते हुए चलना है। इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीजें अभी घटित होंगी भविष्य में, और वो सब इतनी चमत्कारिक होंगी, इतनी बढ़िया होंगी। अगर इन चमत्कारिक चीजों को देखना है अपनी आंखों से, तो समण का प्रचार की स्पीड बढ़ा दीजिए। और अगर ये सोचना है कि भाई हमारे बच्चे इसको देखें, तो जो स्पीड चल रही है उससे काम करते रहिए। और अगर ये सोचना है कि भाई इस स्पीड को हमारे 200 साल बाद हमारी पीढ़ियां देखें, तो और स्पीड कम कर दीजिए। और बिल्कुल ही चौपट खाना करना है तो काम ही बंद कर दीजिए, फिर तो हम मर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर जीतेगा वही जो जुड़ेगा, और जुड़ेगा वही जिसके पास सबको जोड़ने का विचार, आइडियोलॉजी और पुराना कुछ होगा। नए वाले से नहीं जुड़ेंगे लोग, नए वाले से नहीं जुड़ते, क्योंकि पुराना ही है, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। जो एक बार रास्ता से चला रहा है वही रास्ता आगे वो काट ले, मुझे चलेगा। भी भूख लगी। तो मेरी बात यहाँ समाप्त हो गई। अगर किसी साथी को कोई सवाल जवाब करना हो तो वो कर सकता है। मेरी बात में अगर कोई डाउट या कोई खराबी तो पूछ सकते हैं। कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संतों को वंदन।